भवबंधन से मुक्त होने के लिए जब संन्यास लिया गया तो केवल शरीर का परिग्रह, एक कौपीन, एक वस्त्र, कोई और परिग्रह नहीं, रखने के लिए कोई पात्र नहीं, पेट ही पात्र है। किसी व्यक्ति से बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा आनंद का मार्ग है, सच्ची मानिए। वो आनंद की लहरें जिसमें कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक अद्भुत आनंद वो देखा है। ना तो शरीर की पीड़ाओं का और न शरीर की वंदना का अभिनंदन, शरीर की पीड़ाओं की परवाह नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार, बिल्कुल कहीं कोई उसका आदर ही नहीं। जीवन केवल परमात्मा स्वरूप। एक संत भगवान को देखा, वहां से और वैराग्य बढ़ा। एक कन्नौज की तरफ फतेहगढ़ के आगे घटिया घाट है, अब कुछ नाम परिवर्तन हो गया है। उस घाट में जब हम कुछ दिन रुके गंगा के किनारे, तो एक संत को देखा कि वो केवल एक पतली सी मार्किन और एक लंगोटी, एक से त्यागी मां, सर्दी का समय। तो हमें लगा कि यार हमारे जीवन को धिक्कार, हम अपने को त्यागी समझते हैं और ये वयोवृद्ध हैं और इतना त्याग। तो रात में महाराज जी यहाँ आश्रम में तो व्यवस्था है, छोटा सा कंबल आप ओढ़ लीजिए, ऐसे मुस्कुराते, मौन, हड्डी हड्डी शरीर में, मार्किन केवल ओढ़े हर समय। अरे भजनानंदी महात्माओं की तो गंगा किनारे जैसे जीटी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है, ऐसे गंगा किनारा जीटी रोड है, बड़े बड़े महापुरुषों का, एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन। बस फिर अंदर से लगा कि कमंडल फेंका, अचला फेंका, लंगोटी फेंका, दिगंबर। हम तो जवान हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं, ऐसे काफी समय तक ऐसे ही। तब एक सच्चिदानंद स्वामी जी मिले, कहा दिगंबर है, ऐसे पार्श्व में बैठा ला, बोले गुरु आज्ञा से वस्त्र का त्याग किया? उनका नहीं, स्वतः। अच्छा अच्छा, बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो वस्त्र का त्याग क्यों किया? जब शरीर ही नहीं है तो फिर वस्त्र की क्या? हाँ, यही बात, जब आप शरीर नहीं तो वस्त्र पहनने में आपको क्या परेशानी? इस शरीर में वस्त्र डाल लेने में क्या परेशानी? उनको कोई परेशानी नहीं, बोले लीजिए पहनिए। उसी तरह से फिर तो भगवान का आदेश, क्योंकि आना इस मार्ग में था, नहीं तो इस दर की कोई संभावना ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। जो मार्ग चल रहा था संभावना नहीं, तो महादेव जी ऐसे मोड़ दिए और हरिवंश महाप्रभु ने पकड़ करके रस में, नहीं तो संभावना ही नहीं थी। ना तो